हैं परशुति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनकी 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को ब्याह दी गई। इनमें से की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से नर नारायण उत्पन्न हुए। एक कन्या का विवाह पितरों के साथ कर दिया स्वधा के रूप में। पितरों के जब तर्पण होते हैं या कोई भी वस्तु पितरों को दी जाती है तो उसमें जब तक स्वधा का उच्चारण नहीं होता तब तक पितृ उसे ग्रहण नहीं करते। सुना होगा आपने, तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। तो पितृ उसको तभी ग्रहण करते हैं क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। और दूसरी कन्या बिहाई, 13 तो धर्म को ब्याह दिया, 14वीं पितरों को, 15वीं अग्नि को स्वाहा के रूप में। तो अग्नि में आहुति डालते समय जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे वो आहुति ग्रहण नहीं होती। ध्यान रखिएगा, कभी भी पंडित जी तो स्वाहा करते ही है, नीचे से आहुति देने वाले को भी स्वाहा करना चाहिए। और अगर स्वाहा नहीं किया समझ लो आपकी आहुति नहीं पहुंची। इसलिए जब भी आप हवन करने के लिए बैठते हैं तो आपको कुछ नहीं बोलना। जब पंडित जी स्वाहा करें तो पीछे से आपको भी स्वाहा। जब भी आप आहुति चढ़ा रहे हैं उसी समय आपको भी स्वाहा करना चाहिए। तो अग्नि उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। अब बची एक कन्या जिनका नाम था सती। सती का विवाह भूत बाबन भोलेनाथ के साथ कर दिया, परंतु अपने पति का अपमान सहन न करने के कारण बोले सती ने अपने पिता के यज्ञ में ही अपना देह त्याग कर दिया। विदुर जी महाराज हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि प्रभु, दक्ष ने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया जिसके कारण की मां भवानी सती को अपना देह त्याग करना पड़ा? जरा विस्तार पूर्वक बतला दीजिए। बोले विदुर जी महाराज सुनो, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया और दक्ष को पद का अहंकार हो गया। क्योंकि पद प्रतिष्ठा अधिक धन से बुद्धि खराब होती है। बिरले ही समझ पाते हैं कि जिनके पास अधिक धन होगा और बुद्धि सही काम कर रही है। अन्यथा जितना धन आता है उतना व्यर्थ का खर्च होता जाता है। कभी किधर खर्च होगा, कभी कहीं खर्च होगा, उल्टा सीधा खर्च ज्यादा होता है। कभी कभी किसी को पद का अहंकार हो जाता है कि हम इतने बड़े पद पर विराजमान होते हैं, तो कभी भी पद का और धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी बड़ी पदवी क्यों न प्राप्त हो जाए, अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि पद का अहंकार कोई करता है तो भगवान उसे पद से च्युत कर देते हैं, हटा देते हैं। दक्ष प्रजापति को प्रजापति ब्रह्मा जी ने बना दिया और दक्ष ने जो है एक सम्मान समारोह रखा।
सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, समस्त देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बुलाया और सारे देवी देवता वहां पर आ गए। कहां पर? हरिद्वार में। दक्ष ने कनखल में यज्ञ करवाया। भाई कोई विधायक का चुनाव जीतता है तो उसके बाद अपनी सभाएं करने के लिए जगह जगह तो जाते ही है, थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा कहीं पर मिल जाती है, किसी को पद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही दक्ष ने भी समस्त देवी देवताओं को वहां पर निमंत्रण दिया और एक यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवी देवता अपने अपने स्थानों में बैठे हुए, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे हुए। दक्ष प्रजापति का इंतजार हो रहा था उस सभा में, हरि सभा में, देवताओं की सभा में। ऋषि मुनि सब बैठे हुए, सब अपने अपने गणों के साथ में, भूत बावन भोलेनाथ अपने गणों के साथ में वहां पर विराजमान। और दक्ष का इंतजार कर रहे हैं सबके सब। और दक्ष को पद का अहंकार, पद के अहंकार में चूर होकर के दक्ष जो है गर्व से सिर ऊंचा करके चलता जा रहा है, सभा की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो सारे के सारे देवी देवता खड़े हो गए, केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़कर। और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके जब ये तीनों देव खड़े नहीं हुए, सारे देवी देवताओं को चारों तरफ दक्ष ने देखा, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु जहां तीन देवताओं पर नजर पड़ी दक्ष क्रोधित हो गया। दक्ष ने देखते ही ब्रह्मा जी को देख करके तो सोचने लगा ये हमारे पिताजी हैं, अगर ये खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ये विष्णु है, जगत के पालनहार है, अगर ये खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर, इसको तो मैंने अपनी कन्या ब्याही है, मैं तो इसका ससुर हूं, इसको खड़ा होकर के मेरा सत्कार करना चाहिए। मन ही मन में सोचने लगा, क्रोधित हो गया और जाते ही अपनी कुर्सी पर बैठा और सारे लोग बैठ गए, तुरंत खड़ा हो गया, बोले सभासदों सुनो, विशिष्ट लोगों के, सम्मानित लोगों की सभा में सम्मानित व्यक्तियों को ही बुलाना चाहिए, ऐसे वैसे अरे गैरों को नहीं बुलाना चाहिए। अब सब के सब इधर उधर देखने लगे कि कौन है, यहाँ पर तो सब सम्मानित ही है, ऐसा कौन है यहाँ पर? बोले जिसको शिष्टाचार नहीं आता है ऐसे लोगों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। दक्ष का तो सीधे सीधे इशारा था भूत भावन भोलेनाथ, और भगवान भूत भावन भोलेनाथ चुपचाप बैठे हुए। जब सारे लोग इधर उधर एक दूसरे को देखने लगी तो दक्ष बोलता, अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये नहीं दिखाई देता तुम्हें ये शंकर? भूत प्रेतों के संग में रहने वाला ये क्या जाने शिष्टाचार? अनाप शनाप बोलता गया, भूत भावन भोलेनाथ चुपचाप सुनते रहे। जब ज्यादा ही सुनने बोलने लगा तो नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कह दिया, हरे हरे निंदा सुनाई देखा ना हो पाप को घात समान। जो अपने हरि की निंदा श्रवण करता है उसे गौघात के समान पाप लगता है। मूर्ख दक्ष, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू ज्यादा ही मैं कर रहा था, तुझे बकरे का मुख लग जाए। अब उधर से दक्ष प्रजापति के बुलाए हुए सभी ब्राह्मण खड़े हो गए। हे शिवगणों, हम तुम्हें श्रापित करते हैं, श्राप देते हैं
कि जाओ शिव के गण पाखंडी हो जाए। अब इतने में शिवगण उठ गए। शिवगणों ने ब्राह्मणों को श्राप देना प्रारंभ कर दिया। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने देखा यहाँ पर तो स्वागत समारोह था, लेकिन ये स्वागत समारोह जो है श्राप समारोह के रूप में हो गया। भगवान ने अपने पक्ष को शांत किया। नंदी सुरादि गणों, शांत हो जाओ और चलो कैलाश। और भोलेनाथ चले नादिया पर बैठ करके सीधे कैलाश। और माता सती को बिल्कुल कुछ नहीं बतलाया कि ससुराल में क्या क्या हुआ, कुछ नहीं। अब एक दिन दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए एक महायज्ञ जो है हरिद्वार कनखल में रखा। उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, केवल और केवल भगवान शंकर और माता सती को नहीं बुलाया। अब सारे देवी देवता जो है हरिद्वार की ओर उड़ान भर रहे अपने अपने विमानों में, और सारे के सारे जो है कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं। दो भाइयों में आपस में खटपट हो तो तीसरा खूब फायदा उठाता है, ध्यान रखना इस बात। दो भाइयों का आपस में पैर चल रहा हो, अनबन चल रही हो, तो तीसरा व्यक्ति खूब फायदा उठाता है इस बात का। तो इसलिए ध्यान रखा कीजिएगा, अगर आपके मतलब की ज्यादा ही चापलूसी चल रही तो समझ लो पीछे कुछ न कुछ कारण है। सतर्क हो जाना चाहिए। कोई यदि आपकी ज्यादा ही तारीफ करता है तो सतर्क हो जाइए। आपस में भोलेनाथ का और दक्ष प्रजापति का संबंध खराब हो चुका है। अब भूत भावन भोलेनाथ तो सब कुछ पता था, लेकिन पार्वती जी को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था, सती माता को। अब एक स्त्रियों का झुंड जा रहा था कैलाश के ऊपर से, और उन्होंने नीचे देखा तो सती महारानी ऐसी घूम रही है, कोई टेंट पेंट नहीं किया है। मायके जाएंगे तो टेंट पेंट करके जाएंगे, और घर के वस्त्रों में ऐसे ही घूम रही है। ऊपर से आवाज लगाई, अरे बहन सती तुम नहीं चल रही हो? बोले बहन कहाँ जा रही हो? बोले अरे तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं। अरे बोले तुम्हारे पिताजी ने हरिद्वार में कितना बड़ा यज्ञ रखा है और तुम्ही को नहीं बुलाया? हद हो गई। सती मैया बोली बुलाया होगा, कैलाश में रहते हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और डाकी आकर डाक लेके आया होगा तो पता नहीं कहाँ कौन से बर्फ के खाने में दब रखा होगा। वो चिट्ठी नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमारे पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि हम सबसे छोटी हैं। और पिताजी जो है मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मेरे पिताजी मुझे न बुलाए। बोले बहन तुम जाओ, हो सकता भोलेनाथ के पास बोला होगा, उन्होंने मेरे पास नहीं बतलाया होगा, भूल गए होंगे। अब उन सबको तो पता है कि पहले दिन इनकी लड़ाई हो रखी हो, लेकिन बतलाया नहीं, चुपचाप चली गई। इधर महारानी सती दौड़ी दौड़ी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास पहुंची। और जैसे भोलेनाथ के पास पहुंची, भोलेनाथ ने समाधि लगाई। बोल शंकर भगवान
भगवान शंकर जो है ध्यानस्थ हो गए, ध्यान लगा लिया भूत भावन भोलेनाथ ने, और माता सती आकर के चरण वंदना करने लगी, चरण दबाने लगी भोलेनाथ के। जो चरण दबाने लगे, भोलेनाथ ने नेत्र खोले, बोले देवी आज कुछ ज्यादा सेवा हो रही है, क्या बात, क्या कारण है? बोले कुछ नहीं महाराज, हमारा तो पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा करे। बोले देवी आज कुछ ज्यादा सेवा हो रही है, देख रहा हूं बहुत देर से पैर दबा रही हूं। बोले कुछ नहीं। अरे बोले बताओ, बिना मतलब के तो पैर दब नहीं रहे। तो सती महारानी ने बोल ही दिया, लेकिन बोला तो ऐसे बोला कि भोलेनाथ को अपनापन लगे। क्या कहती है कि प्रजापते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। वयं च तत्राभिश्राम वामते यद्रतितामे विबुधा वचन्ति। प्रजापते स्वसुरस्य साम्प्रतम्। हे भूत भावन भोलेनाथ प्रभु, मैंने सुना कि आपके ससुर, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे कि मेरे पिताजी ने तो बात बिगड़ सकती है, लेकिन कहा कि आपके ससुर जी ने, प्रजापति दक्ष जो आपके ससुर जी है ना, उन्होंने कल हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा हुआ। बोले अच्छा देवी जी। बोले हाँ। तो बोले क्या करें, हमारे लिए तो कोई इनविटेशन कार्ड है नहीं, हमारे लिए कोई बुलावा नहीं है देवी। तो माता सती बोले कि भाई हम 16 बहनों के जब से विवाह हुए तब से हम एकत्रित नहीं हो पाए, और ये ऐसा अवसर है कि हम सारी बहनें एक हो सकती हैं। तो इसलिए महाराज मैं ये नहीं कहती कि मैं अकेले जाऊंगी, आप भी साथ में चलो। बोले देवी जी इस बात को तो भूल जाओ कि हम आपके साथ आए। तो बोले महाराज हमें जाने दो। बोले देवी जी कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, अरे तुलसी तान जाइए, चाहे कंचन बरसी में, चाहे कंचन बरसी में। बोले जहां आपके लिए बुलावा न हो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, आपको देखते ही जो प्रसन्न न हो। नैनन नहीं स्नेह, नैनों से प्रेम नहीं दिखाई दे रहा हो। तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, बादल चाहे सोना क्यों न बरसा रहे हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि कभी भी अपमानित हो सकते हो ऐसी जगह जाकर। बोले देवी जी, हम तो आपको बिल्कुल भी आज्ञा नहीं देते कि आप अपने माँ के जाना, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि तक्ष के साथ जो है उनका संबंध टूट चुका है। और प्रेम का संबंध ऐसा होता है कि एक बार टूट गया फिर जुड़ तो जाएगा, लेकिन वो मिठास उसमें नहीं रहेगी। कि नहीं मन धागा प्रेम का, हरि मत तोड़ो चटकाए, हर टूटे से फिर ना जुड़े, हर जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो संबंध है, अगर बोले धागा एक बार टूट गया तो फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता है तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। संबंध एक बार यदि टूट जाए तो उसमें फिर कितना भी जोड़ लो उसको, खटास रह ही जाती है। भूत बावन भोलेनाथ के साथ वैर हो चुका है दक्ष। ये भोलेनाथ जानते हैं, माता सती नहीं जानती है। और जब माता सती ने कुछ भी नहीं पता तो माता सती तो निवेदन करती है कि पतिदेव मुझे जाने दो। बोले देवी जी जाओ, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम जाओ, और तुम्हारी मर्जी ना हो तो तुम ना जाओ, वो तुम्हारी इच्छा है। माता सती बार बार विनय करती है, विनती करती है भूत बावन भोलेनाथ से कि प्रभु मुझे जाने दीजिए, मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा हुआ है, यज्ञ का आयोजन किया हुआ है, मुझे जाने दो। बोले देवी जी तुम्हें जाना हो जाओ, हम तो समाधि लगा रहे हैं। और भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर दिए। अब सती महारानी सोच रही है कि जाऊं या न जाऊं। थोड़ी सी दूर जाती है, भोलेनाथ थोड़ा सा आंख खोल करके देखते हैं कि चली गई कि नहीं चली गई। फिर सती महारानी दौड़े दौड़े वापस आ जाती है। मन नहीं मानता है, बिना पति की आज्ञा के कैसे जाए। फिर से आकर के चरण दबाने लगती है। फिर भोलेनाथ नेत्र बंद कर लेते हैं। फिर मन में अपनी बहनों से, माता से मिलने की उत्कंठा जागृत होती है। फिर चली जाती है दौड़े दौड़े, लेकिन थोड़ी सी बाहर जाती है कि फिर पतिदेव का ध्यान आ जाता है, फिर वापस हो जाती है। 2-3 बार तो ऐसे किया, परंतु उसके बाद सती महारानी नहीं मानी और भोलेनाथ से टाटा बाय बाय कर चली। बोले हम तो जा रहे हैं अपने पिताजी के घर। अब की बार भोलेनाथ ने देखा आपको तो पक्का ही चली गई। नंदी स्वरादि गणों को कहा कि जाओ भवानी के साथ में तुम भी जाओ। पीछे से नादिया दौड़े दौड़े, माता जी हम भी आ रहे हैं। सती महारानी समझ गई कि भोलेनाथ नहीं भेजा, इसका मतलब भोलेनाथ मान गए। नादिया के ऊपर सवार होकर के सती महारानी पहुंच गई हरिद्वार। कनखल में विशाल यज्ञ चल रहा है, चारों तरफ देवताओं को आहुतियां दी जा रही है। सारे देवता आहुति ग्रहण कर रहे हैं, समस्त देवी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, लेकिन केवल उस सभा में आसन नहीं तो भोलेनाथ का। और दौड़ी दौड़ी सती महारानी सबसे पहले पिता के भवन में पहुंची। माता सती पुत्री यदि मायके जाती है तो मायके में सबसे पहले माँ को ढूंढा जाता है। मायका, माँ है तो मायका है, और माँ नहीं है तो मायका भी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पिता भवन जब गई भवानी,
पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता से काहू न सन्मानी, दक्षता से काहू न सन्मानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता के घर में गई, पिता के घर में पहुंचती है तो दक्ष ने देख करके भी उसे अनदेखा कर दिया सती महारानी को और सीधे यज्ञ मंडप की तरफ चला गया। लेकिन दक्ष ने कह रखा था कि यदि शंकर का कोई भी यहाँ पर सगा संबंधी होगा, वो शंकर को मानने वाला होगा, तो वो सबसे पहले मेरा शत्रु होगा। तो इसलिए पार्वती जी से कोई मिलना नहीं चाह रहा। लेकिन सादर भले मिली माता, सादर भले मिली माता, वो सादर भले मिली माता, सादर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष ने तो माता सती की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन सादर भले मिली माता, माता बड़े प्रेम पूर्वक सती महारानी को गले लगा करके स्वागत करती है कि बेटी आप। माता सती ने अपनी 15 पुत्रियों को देखा, लेकिन बिना सती के मन को संतुष्टि नहीं थी। जहां सती को दृष्टिपात किया, तुरंत मन प्रफुल्लित हुआ और हृदय से लगा लिया सती महारानी को, अंक में भर लिया मां प्रसूति ने, और पानी लेकर के दौड़ी दौड़ी आई। लेकिन सती महारानी बड़ी क्रोधित, गिलास फेंका और सीधे यज्ञशाला की ओर चल पड़ी। बोले पिताजी कहाँ? बोले तुम्हारे पिताजी तो यज्ञशाला में। बोले जाकर के पिताजी की खबर लेती हूँ। यज्ञशाला में प्रवेश किया तो सारे देवी देवता वहां पर आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सबको बुलावा भेजा। बहनें देख देख करके मुस्कुरा रही हैं कि तुझे तो बुलाया नहीं, परंतु फिर भी तो आई गई, चलो अच्छा किया तू, जले पे नमक छिड़काए। वैसे पिताजी ने तो बुलाया नहीं, परंतु ठीक किया, बहन तो आ गई तो उससे मिलना भी हो गया। ये सब देख देख करके सती महारानी बड़ी क्रोधित हो गई। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंची तो वहां पर सभी देवी देवताओं को आहुतियां दी जा रही है। सभी देवी देवता आहुति ग्रहण कर ले, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं। और पति का अपमान देख करके माता सती क्रोधित हो गई और अपने पिता से कहती है, और वहां पर बैठे सभी सभासदों से कहती है कि सभासदों ध्यान पूर्वक सुन लो, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुन जिन शंकर की निंदा, कहीं सुन जिन शंकर की निंदा। जिसने भी भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी की निंदा सुनी या की है, सो फल तुरंत लब सबका, तुरंत लब सबका, सो फल तुरंत लब सबका, फल तुरंत लब सबका, भली भांति
पछताऊं पिता बलिवादी पछताऊं पिता। सभासदों, जिसने भी भूत भावन भोलेनाथ की निंदा सुनी है या की है, उसमें चाहे मेरे पिता दक्ष ही क्यों ना हो, तुम सबको योग्य दंड मिलेगा। अरे जिसके नाम मात्र से ही कल्याण हो जाता है, शंकर शम कल्याणम करोति इति शंकरा, जिसके नाम से ही कल्याण हो जाता है, ऐसे भूत बावन भोलेनाथ का तुमने अपमान किया है और मेरे पति का अपमान किया है, मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अपने पति का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, और यदि मैं यहाँ से वापस जाऊंगी, वो तो त्रिलोकी नाथ है, सर्वज्ञ सब कुछ देखने वाले हैं, उन्होंने यह सब कुछ देख भी लिया होगा, इसलिए मैं मुझे जाते ही कहेंगे आओ दक्ष कुमारी। जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, ऐसे पिता का नाम मेरे साथ में बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहिए। इस शरीर में भी इस पिता का ही रक्त बह रहा है, इसलिए मैं इस शरीर का ही त्याग करती हूं। तुरंत भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा कि हे प्रभु, मुझे यदि पति रूप में प्राप्त हो तो भूत बावन भोलेनाथ ही हो। बोल शंकर भगवान की, सती महारानी की। और तुरंत देहाग्नि में ही सती महारानी ने अपना देह त्याग कर दिया। बोल सती महारानी की। इस खबर को लेकर के नारद जी सीधे पहुंच गए भूत बावन भोलेनाथ के पास। महाराज, आपके ससुर दक्ष के यज्ञ में आपकी पत्नी सती ने देह त्याग कर दिया। जो भगवान भूत बावन भोलेनाथ के कान में यह बात पड़ी, तुरंत क्रोधित हो गए और जटा उखाड़ ली, जटा पटक ली जमीन पर। उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीरभद्र रख दिया। वीरभद्र कहता है प्रभु आज्ञा कीजिए। बोले जाओ, दक्ष के यज्ञ में, हरिद्वार के कनखल में दक्ष का यज्ञ हो रहा है, यज्ञ सहित यज्ञ करता भी समाप्त होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई नहीं बचना चाहिए। अब आज्ञा पा करके वीरभद्र महाराज दौड़े चले सीधे हरिद्वार की ओर। जो हरिद्वार की ओर दौड़े तो उस सभा में वहां पर जब माता सती ने देह त्याग कर लिया था, तो जो शिवगण थे वो सब उनको मारने के लिए जा रहे थे, भूत प्रेत आदि गण। लेकिन वहां पर भृगु महाराज ने रक्षोहिणी मंत्र मार करके उन्हें वहां से भगा दिया था। वो भागते हुए कैलाश की ओर आ रहे थे। इधर से वीरभद्र महाराज कैलाश से जा रहे थे, रास्ते में मिल गए भैया तुम। बोले हम शिवगण हैं महाराज, हमारे माता सती के साथ में जो है ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। यह सारी घटना तो भूत बावन भोलेनाथ बता ही चुके थे वीरभद्र को। बोले चलो मेरे साथ। शिवगणों को साथ में लेकर करके वीरभद्र जी महाराज सीधे दक्ष के यज्ञ में प्रवेश करते हैं। आंधी तूफान चल रहा है, सारे देवी देवता घबराने लगे कि अब ही प्रलय आएगी। और ऐसा तूफान आंधी देख करके सब भयभीत हो गए कि अब भूत भावन भोलेनाथ के क्रोध से हमें कोई नहीं बचा सकता है। और शंकर भगवान ने जिस वीरभद्र को भेजा था, यज्ञ में पहुंचते ही तुरंत आदेश कर दिया शिवगणों को, जाओ बंदी बना लो सबको, और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक एक को, शिवद्रोही को एक एक को दंड मिलेगा यहाँ पर। और सबको वीरभद्र ने बंदी बना लिया। दक्ष को पकड़ा और दक्ष की मुंडी मरोड़ करके अग्नि में स्वाहा कर, धड़ से गर्दन ही अलग कर दी, अग्नि में स्वाहा कर दी। जितने भी वहां पर बैठे हुए थे सबको मार पीट करके यथोचित उनको दंड दे करके शिवगणों से पूछने लगे, बताओ तुम्हारे साथ किसने बुरा बर्ताव किया? बोले ये जो भृगु जी महाराज है, जब हम पिट रहे थे तो अपनी गाड़ियां घुमा घुमा करके मजे ले रहे थे।
वीरभद्र जी महाराज ने दाढ़ी पकड़ी, जोर का झटका लगाया, दाढ़ी ही निकाल दी। बोले ये जो भूखा देवता है ये बत्ती सी दिखा दिखा करके हंस रहे थे जब हम पिट रहे थे, एक मौका रखा सो बत्ती सी नीचे उतर। भग देवता बोले ये सब आंखें मटका मटका करके मुझे देख रहे थे, दोनों आंखें दोनों उंगलियां आंखों में दे दी और गोटियां बाहर निकाल दी। अंग भंग कर दिया देवताओं को वीरभद्र जी महाराज ने, और दक्ष का सिर अग्नि में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की, वीरभद्र जी महाराज की। और यज्ञ को विध्वंस करके वीरभद्र जी महाराज पहुंच गए फिर कैलाश। लेकिन भूत बामन भोलेनाथ का क्रोध शांत नहीं हुआ। इधर सारे देव जितने भी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए देवता गए हुए थे, दौड़े दौड़े सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले महाराज भूत बामन भोलेनाथ के क्रोध को शांत कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कर दिया? बोले दक्ष के यज्ञ में गए भाग लेने के लिए, लेकिन अंग भंग होकर के आ गए। महाराज कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले क्या किया तुमने? बोले शिव का अपमान। बोले जिसने शिव का अपमान किया हम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? जाओ, भगवान भूत बामन भोलेनाथ आशुतोष भी है, तुरंत शीघ्र ही प्रसन्न होने वालों में से भी देवता भूत बामन भोलेनाथ ही है। लेकिन देवताओं पहले मैं चलूंगा और अगर स्थिति ठीक रही तो मैं तुम्हें इशारा कर लूंगा कि आओ और आकर के माफी मांग लो, और स्थिति गड़बड़ रही तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा कि भग लो यहां से। और सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर पहुंच गए और पीछे से छुप छुप करके देख रहे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी भूत बामन भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ ने बड़ी सहजता से ही प्रणाम करके और ब्रह्मा जी को आसन पर बैठने के लिए कह दिया। ब्रह्मा जी समझ गए मामला शांत है, ठंडा है। देवताओं को इशारा किया जल्दी आओ और क्षमा मांगो। सारे देवता दौड़े दौड़े आए, त्राहिमाम प्रभु, क्षम्यताम प्रभु। भगवान शंकर ने कोई बात नहीं की। ब्रह्मा जी बोले भाई इनको माफ कर दो, गलती से वहां पहुंच गए। बोले ठीक है, लेकिन बोले प्रभु वहां पर इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ को भी आप ही पूर्ण करेंगे और बिना आपके वह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए चल करके दक्ष का यज्ञ भी पूर्ण कर दीजिए। क्योंकि भूत बामन भोलेनाथ शांत हो चुके, तो दक्ष का यज्ञ जो है संपन्न करने के लिए जब कनखल में पहुंचे तो वहां सब कुछ तहस नहस देख करके भूत बामन भोलेनाथ बोले कि भाई यज्ञ तो हो चुका, पर अब पूर्णाहुति हम कर देते हैं, यज्ञ सफल हो जाएगा, बुलाओ यजमान को। बोले यजमान का धड़ तो ये पड़ा है और सिर स्वाहा हो गया। क्या मतलब? बोले आपके जो सेवक आए थे इतनी अच्छी सेवा करके गए कि यजमान का ही सिर मरोड़ करके स्वाहा कर गए। तो भगवान भूत बामन भोलेनाथ को याद आया कि नंदीश्वर का श्राप दक्ष को लगा हुआ है, इसलिए बकरे का मुख सिर लेकर के आओ। और बकरे का सिर लगा दिया ससुर जी पर। अब ससुर जी बम बम बोले बकरे की तरह, और भोलेनाथ हंसने लगे जो ससुर जी बम बम बोले, इसलिए तो बम बम भोले बोलते हैं लोग। बम बम भोले क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुराए देते हैं। अब बकरे की तरह बम 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 बोल रहे हैं। भोलेनाथ हंसने लगे। यज्ञ को पूर्ण करते हैं,
अब दक्ष स्तुति करता है भोलेनाथ की। और भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होकर के उस स्तुति को सुनते हैं, क्योंकि ससुर जी पहले तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे और अब बम बम के अलावा कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन दक्ष की मनस्थिति को भूत भावन भोलेनाथ समझ रहे हैं और उनकी स्तुति को स्वीकार कर रहे हैं। दक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता, स्तुति करता है। आइए हम भी मिलकर के भूत भावन भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। अरे आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, जय कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव, जगत सर जग प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, जय शिवम जय शिवम सत्यम सुंदरा, जय शिवम सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप तारे स्वर महाजोगीश्वरा, दयानिधि ज्ञानेश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा, जय जटाधर अभयंकरा, जय जटाधर अभयंकरा, शूलपाणि त्रिशूल धारी, घड़ी गारंबरे, जय महेश त्रिलोचनाया, विश्वनाथ विश्वम्भरा, जय विश्वनाथ विश्वम्भरा, जय विश्वनाथ विश्वम्भरा, जय विश्वनाथ विश्वम्भरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, जय कोटि नमन दिगंबरा, जय कोटि नमन दिगंबरा। बोल शंकर भगवान की, सती महारानी की जय। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए अपने ससुर जी की स्तुति को सुन करके। सारे देवता वहां पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। इतने में भगवान विष्णु भी वहां पर आ जाते हैं। सभी देवता कहते हैं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशा स्वयं, त्वं ही मंत्र समे सर्व पात्राणि च। आप ही मंत्र है, आप ही अग्नि है, आप ही समिता है, आप ही सब कुछ है। भगवान बोले जब सब कुछ हम है तो फिर जिस यज्ञ में हम नहीं है उस यज्ञ में तुम कैसे बोल। बोले महाराज एक बार जो गलती हो गई अब दोबारा नहीं होगी, क्षमा कर दीजिए। अब काज सो खाई आगे खाई राम दुहाई। एक बार चले गए अब दोबारा नहीं जाने वाले। सभी देवता जो है हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी विष्णु और शिव को प्रणाम करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, इसलिए हम तीनों में अंतर मत समझा करिए।
इसलिए किसी का भी अपमान करना उचित नहीं है। बोले महाराज देवताओं के अंग भंग हो गए, इनका क्या होगा? बोले क्या हो गया? बोले प्रभु जी महाराज की दाढ़ी ही साफ हो गई और इनको बहुत आदत थी दाढ़ी पर हाथ लगाने की। और जो कुछ थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी कुछ मिल जाती तो आपके आशीर्वाद से काम चल जाता। बोले जाओ बकरे की दाढ़ी लगा लो, काम चला लो। और बकरे की जैसी दाढ़ी लगा दी हल्की सी प्रभु जी महाराज। बोले महाराज भूखा देवता के तो दांत ही तोड़ दिए। बोले सतुआ घोट घोट करके पियो। भगदेव देवता की आंखें फोड़ दी। बोले मित्र की दृष्टि से देख पाएंगे, जाओ आशीर्वाद। और सभी देवताओं को अंग दे करके, अंग प्रदान करके और वहां से यज्ञ को पूर्ण करके दक्ष का अभिमान चूर करके भूत भावन भोलेनाथ अपने कैलाश को चले गए। बोल शंकर भगवान की। आइए मिलकर के थोड़ा भोलेनाथ का नाम स्मरण करें और उसके बाद कथा कर्म को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोले नमः शिवाय। कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, कालेश्वराय शिव कालेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जय नमः शिवाय,
नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर बोले